हैं, क्योंकि धन की मजबूती जिनके पास है उनकी हमने स्थितियाँ देख ली हैं। फिल्मी कलाकारों की भी देख ली, पॉलिटिशियंस की भी देख ली, पत्रकारों की भी देख ली, और अपने आसपास आपने और भी लोगों को देखा होगा जो आपके आसपास के धनी मानी लोग हैं, उनके साथ भी क्या स्थितियाँ बन गई हैं। तो आज स्थिति ये है कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, कमरे नहीं मिल रहे हैं अस्पताल में, दवाइयाँ नहीं मिल रही, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि हम वैक्सीन ले लें तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। तो मित्रों, मैं इस वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। आपके विचार क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उस अनुसार आप निर्णय करेंगे कि आपको क्या करना है। तो मैं अपने विचार रख रही हूँ, और आपके विचार क्या हैं इस विषय पर, आप अपने विचार कमेंट के रूप में मुझे बताइएगा। और मित्रों, एक बात आपको समझनी होगी कि हम जब तक निर्णय लेना अपने लिए नहीं सीखेंगे तब तक हम दूसरों के निर्देश में चलते रहेंगे। और एक बात समझ लीजिए कि दूसरों के निर्देश में चलने से हमेशा मन में भ्रम बनते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को मजबूती से यदि खड़ा करना है तो हमें अपने निर्णय करना स्वयं सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात, हाँ, आधार हम किसी के विचारों का ले सकते हैं, पर निर्णय, अंतिम निर्णय मेरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने लिए निर्णय करना है। तो आइए हम इस समस्या पर थोड़ा आगे चर्चा करते हैं कि किसको, मेरे अनुसार, मुझे जो विचारों में लगा, कि मुझे जो समझ में आया, उस अनुसार किसको वैक्सीन तुरंत ले लेना चाहिए, मैं आपको पहले वो बता दूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन बार बार होता है, यानी कि हर 2-4 महीने में सर्दी, जुकाम, बुखार, जरा सा मौसम बदला के बिस्तर पे आ गए, नाक से सांस नहीं चल पा रही है, और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आजीवन दवाइयाँ खानी हैं, यानी कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोग ऐसा है कि थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिसके लिए उनको डॉक्टर ने बोला है कि आपको इस पर आजीवन दवाइयाँ खानी है, ये दवाइयाँ आपको कभी बंद नहीं करनी है। और आप दवाइयाँ खाने पर मजबूर भी हैं, विवश भी हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने तो हर रोग पर वीडियो दिए हैं। यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुने, पालन करें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, पालन करें, तो आप अपनी हर रोग से छुटकारा पा सकते हैं, आपकी हर रोग की दवा बंद हो सकती है। पर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप वायरल इन्फेक्शन से भी अपने नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, आपको दवाइयों पर विश्वास है, ये हमें साफ पता चलता है। तो जिनको दवाइयों पर विश्वास है उनको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए अपने लिए वैक्सीन लेने में, क्योंकि आपको जो दवाइयों पर विश्वास है, आप दवाइयों के सहारे ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपका मन बहुत कमजोर है। शरीर तो कमजोर है ही, पर आपका मन भी कमजोर है, क्योंकि आपको डर लग जाता है छोटी छोटी बात पे कि कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको दवा यानी कि वैक्सीन ले लेना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, बाकी आप क्या तय करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे। ये मित्रों एक प्रकार के लोग हैं। अब दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जिनको मैं उस कैटेगरी में रखती हूँ, वो लोग हैं जिनको शरीर में तकलीफें चल रही हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और उनको लगता है कि बिना दवाओं के हम शायद ठीक हो जाएंगे। वो बिना दवाओं के ठीक तो होना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं, उनको ये समझना ही नहीं है कि हम गलतियां कहाँ करें, उनको अपनी गलतियां नहीं सुधारनी है। ऐसे वो लोग होते हैं मित्रों जो थोड़ा, वैसे पहले वाले तो ज़्यादा एसी कूलर ये सब मतलब सुविधाओं के ज़्यादा उपभोग करने वाले होते हैं, पर ये दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं ना मित्रों, ये भी साधनों पर निर्भर करते हैं कि थोड़ा आसपास सब्जी लेने भी जाना है, आधा किलोमीटर मार्केट है, तो उसके लिए भी वो गाड़ी लेके जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। मतलब उनको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, जो काम आपको करना होता है ना, उसके लिए आप समय निकाल लेते हो, उसके लिए आपको समय का अभाव नहीं होता है। तो जब हमें कोई काम करना होता है हम समय निकाल लेते हैं, तो हमें जब कोई काम नहीं करना है उसके लिए हम बहाने बनाते कि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए यदि आप ये कहते हो कि हमारे पास स्वास्थ्य नियम पालन करने के लिए, नाक में तेल डालने के लिए, पानी ठीक से पीने के लिए समय नहीं है, खाना क्या खाएं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, हमारे पास समय नहीं कि हम इतना सब पकाने में झंझट करें। झंझट कुछ भी नहीं है, मैंने आपको रसोई बना के दिखाई है। हमारी प्लेलिस्ट है सात्विक भोजन, हमारे दूसरे चैनल प्रभा पर आपको मिलेगी, उसमें हमने भोजन कितनी जल्दी बन जाता है, आप बनाना चाहें तो सब करके दिखाया है, और विदाउट ज़्यादा साधनों के प्रयोग किए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी भोजन बन जाता है। मैं अकेले का भोजन बनाती हूँ, पर आप बड़े परिवार का भी थोड़ा समय लगेगा, पर बन तो जाएगा ही, आपकी जिम्मेदारी भी है वो, तो आपको करने में समय लगेगा। पर आप यदि कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो ये आपका बहाना है। आप गप्पे मारने के लिए समय निकालते हैं, आप टीवी सीरियल देखने के लिए समय निकालते हैं, आप मैच देखने के लिए समय निकालते हैं, आप बहुत सारी न्यूज़ जो आजकल फालतू का दिमाग भर देती हैं उसके लिए भी आप समय निकालते हैं। तो आपको यदि आप कहते हैं कि प्राणायाम व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप समय निकालना नहीं चाहते, निकालना चाहेंगे तो निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। यदि आप ये बहाने बना रहे हैं तो मित्रों आज नहीं तो कल आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप मन से कमजोर हैं, कि आपका शरीर तो थोड़ा मजबूत है, आप झेल रहे हो,
सहन कर रहे हो क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको वैक्सीन लेना होगा क्योंकि आपका मन कमज़ोर है, और आप मन मजबूत होता ना तो इन चीज़ों का आप जो आपको समस्याएं लग रही हैं उनका समाधान आप कर चुके होते, क्योंकि हम हर वीडियो में बताते हैं यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपको हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बस आपकी मजबूती चाहिए, करने का हेतु चाहिए, मतलब आपके अंदर से उत्साह चाहिए। हेतु मतलब उत्साह के रूप में मैंने वो कहा था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरे जो प्रकार के लोग होते हैं ना वो मेरे तरह के होते हैं, जिनका शरीर बहुत कमजोर है पर मन से मजबूत है। जी हाँ, शरीर कमजोर है पर मन इतना मजबूत है कि कुछ भी हो जाए मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है। मित्रों, जब मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा क्या बात है, टाइम पूरा हो गया, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, और समय बाकी है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैंने सीधा मित्रों ईश्वर से यही कहा था, और आज उस बात को 10 साल बीत गए हैं, मैं आपके सामने हूँ। और उसके बाद भी मेरे शरीर में काफ़ी तकलीफें आई और अभी भी मैं किसी तकलीफ से जूझ रही हूँ। यदि आप किसी महिला को तकलीफ होती, क्योंकि मुझे 1.5 साल से लगातार हफ्ते में 4-5 दिन ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, मैंने निर्णय ये किया, मैं आपको कई बार अपने को मैंने कहा है हवन मैं करती हूँ, तो यदि सुबह ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो मैं हवन कर लेती हूँ, हो रही होती तो नहीं करती हूँ। पिछले साल कुछ समय ऐसा गया था गर्मियों में कि मुझे ब्लीडिंग नहीं थी, जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैंने लगातार सुबह शाम हवन किया था, क्योंकि उस समय मैं कर पा रही थी। तो मित्रों, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं कर पाते तो नहीं करते, और करते हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो बनती है ना मित्रों, उसमें भी करीब 1.5 साल से मेरे साथ ये स्थितियां चल रही हैं, पर मैं किसी दवाई के भरोसे नहीं जा रही हूँ और ना ही रिपोर्ट के चक्कर में पड़ रही हूँ। और हाँ, मैं रिपोर्ट निकालने के लिए गई थी, मैंने सोचा था सोनोग्राफी करवा लूँ, और अहमदाबाद गई थी उसके लिए, क्योंकि भाभी मेरी अहमदाबाद में रहती है और अकेले जाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा भाभी के साथ चली जाऊंगी, नहीं जा पाई और नहीं गई, और आज भी वैसे ही चल रहा है। अब रिपोर्ट निकालो, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो मैंने वो काम नहीं किया, ऊपर वाले ने भी नहीं करने दिया मेरे, तो कि नहीं रिपोर्ट नहीं निकालनी, चलो भागो यहाँ से। तो मित्रों, यदि आप इस तरह से मजबूत हैं, आपको लगता है कि जो होता है होने दो, पर हाँ, ये मैं मेरी मजबूती कब है, जब मैं वो सारा पालन करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ करने को, यानी कि जो मैं स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम जो बताती हूँ, मेरे लिए जो अनुकूल है वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मैं बहुत कम अपने परहेज तोड़ती हूँ। हाँ, कभी कभी टूट भी जाते हैं, कभी कभी महीने में एक आध बार हम गड़बड़ करते भी हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य है ना, कभी कभी हमारी भी जी चटकारे मारती है, तो हम कभी कभी कुछ चीज़ें खा पी लेते हैं, पर हाँ, अड़ंगा इतना नहीं खाते कि फिर हमें परेशान कर जाए। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि पेट साफ हो, हम पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी नाक में हम तेल डालें, ऑक्सीजन पूरा लेवल बना रहे। आप निकल जाओ काका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई काका है, जा रहे हैं, रास्ता है, हाँ, तो उनसे थोडी बात करी, मुझे देख रहे थे। कोण आहे, हा, तुम्हाला भीती तर नाही वाटली ना? भीती तर नाही वाटली ना? नाही नाही, तुम्ही कसं हाँ, वो क्या है ना, वो दूर से सुन रहे थे मेरी आवाज, तो उनको लगा कि पता नहीं कौन है, कोई बात हो गई उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जो मेरे तरह के लोग हैं, इनको भी मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मन से मजबूत हैं, आप दवाइयों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मैं दवाइयों पर विश्वास इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दवाइयाँ हम जब खाते हैं, आज नहीं तो कल इससे समस्याएं बढ़ती हैं, शरीर में रोग बढ़ते हैं, और आज एक रोग है, कल दूसरा, परसों तीसरा, और हमारा शरीर रोगों का घर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कौन सी दवाइयों पर विश्वास करती हूँ? जो आयुर्वेदिक हैं। जैसे मेरे घर में जो दवाइयाँ मिलेंगी आपको, मैं उस पर भी ज़्यादा दवाइयों पर नहीं जाती हूँ। गिलोय घनवटी, आरोग्यवटी, चित्रकादिवटी, चंद्रप्रभावटी, बस इतनी दवाइयाँ मेरे घर में मैं रखती हूँ। इसके अलावा मैं दवाइयाँ नहीं रखती हूँ, और ये भी दवाइयाँ बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, आजकल गिलोय घनवटी ले रही हूँ क्योंकि शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पसलियाँ मेरी पूरी तपती हैं, तब मैं वो लेती हूँ क्योंकि मुझे उससे आराम मिल जाता है, तो ठीक है। और गिलोय मेरे घर की सड़ गई है, थोड़ा पता नहीं, गिलोय वैसे खराब नहीं होती है, पर मेरे घर की गिलोय क्यों खराब हो गई, दोबारा वो हो नहीं रही है, वरना मैं पहले गिलोय की लकड़ी खा लिया करती थी, अब वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, गिलोय घनवटी ले रही हूँ। तो मित्रों, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम साधनों का वो प्रयोग करते हैं जो मिनिमम पे हम चल सकें। तो ऐसी स्थिति में आप ये निर्णय कर सकते हैं। और जो लोग तन और मन से मजबूत हैं, भाई आपको तो जरूरत ही क्या है। यदि आप तन और मन से मजबूत हैं, आप स्वस्थ भी हैं और आपका जीव पर भी नियंत्रण है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको कुछ लगता ही नहीं कि आपको कुछ लेना चाहिए, वैक्सीन वगैरह कुछ लेना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने अपने विचार रखे हैं कि यदि आप तन मन से मजबूत हैं, आपका रसना पे ज़्यादा नहीं जाता है, आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि यदि आपको लगता है ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है, तो आपको नहीं खानी चाहिए, और आप नहीं खाते हैं। आप स्वास्थ्य नियम का पालन कर रहे हैं, आपका वातावरण प्राकृतिक है, आप कृत्रिम चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, आप एसी पंखा तो छोड़िए, ठीक से कोई चीज़ें आप ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो एकदम
सामान्य है। आप मिनिमम साधनों में जीते हैं तो आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी निर्णय तो आपका है, आप निर्णय करेंगे कि आपको क्या करना है। मित्रों, ये मैंने अपने विचार इस विषय पर रखे। अब आपके विचार क्या हैं वो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक को का लिंक दिया है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको दवा मुक्ति कोरोना की स्पेशल प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है वो भी मिलेगी। और साथ ही स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विस्तार से सारी बातें बताई हैं। फॉलो करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। यदि कर सकते हैं तो कोई वैक्सीनेशन, कोई दवा खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपकी